परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भावात्मक जाप, फिर ध्यान में जाप, इन दो प्रसंगों में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। कोई भी साधक एकाग्रता से इस पाठ को समझ करके नाम का जाप करने लगे तो गुरु महाराज तो स्वयं पथ प्रदर्शक हैं, हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। हमारी आध्यात्मिक उन्नति में गुरु महाराज ही सहायक हैं। गुरु महाराज के अपने अनुभव और यह दिव्य वाणी हम सबके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए और साधना में और आगे बढ़ने में यह अद्भुत अनमोल रतन है। बड़ा ऊंचा भाग्य है उन सभी साधकों का जिनको यह ज्ञान गुरु महाराज से प्राप्त हो रहा है। इसको समझ करके, इस पर मनन और चिंतन कर करके कोई भी मानव अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी सुगमता से कर सकता है। आरती प्रसंग में महाराज ने वर्णन किया, हे देव आदिदेव श्री राम, मैं भावमयी आरती हर क्षण हर पल तेरे में रमन करता हुआ करता हूं। मन, अपने मन में प्रातःकाल, सायंकाल अथवा सांस सांस से तेरी उपासना, तेरी आरती, तेरी समीपता, तेरे गुणों को चिंतन और मनन करता हुआ मैं तुझ में रमन करूं। परम देव, सबसे बड़े देव, समस्त देवी देवताओं का भी जो गुरु है, परम देव, तव आरती। हे प्रभु, मैं तेरी आरती अपनी पूर्ण भावना सहित नित्य नियम से करता रहूं, करूं प्रेम के साथ, बड़ी प्रीति पूर्वक। कैसे? आरती की सामग्री श्रद्धा, मेरी श्रद्धा। अब यह सामग्री है उस परमेश्वर की आरती के लिए, भावात्मक आरती। एक मेरी पूर्ण श्रद्धा, अटूट निश्चय, पूर्ण विश्वास। श्रद्धा भक्ति, यह श्रद्धा भक्ति रूपी धूप और दीप थाल में आरती की क्या हो? धूप और दीप। धूप और दीप कौन सा? मेरी श्रद्धा और मेरा भक्ति भाव लेकर अपने हाथ
श्रद्धा से, भक्ति भाव से मैं तेरे नाम का जाप करूं, ये तेरी आरती। भावमयी यह आरती, भावमयी क्या करती है ये? अगर इस भावना के साथ देव आदिदेव की आरती, भावमयी यह आरती, महाराज कहते हैं करती पावन गात यह शरीर, यह देह, भावमय जाप करने से यह परम पावन पवित्र हो जाता है। इसी देह में मन है, बुद्धि है, चित्त है, आत्मा है और परमात्मा है। जब ये गात, ये शरीर, ये देह पवित्र हो जाएगी तो वह देव आदिदेव अपना स्थिर आसन इसी देह में स्थापित कर लेता है। भाव में यह आरती करती पावन गात, मन मंदिर में सुमधुर। अब मन को मंदिर बना लिया। मन में मलिनता, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध वह बाहर हुआ। मन को मंदिर स्वच्छ रखा। मन में नाम मूर्ति स्थापित कर ली। अब इस मन मंदिर में मन से उसकी उपासना, उसका ध्यान साय हो प्रभात, प्रातः काल और सायंकाल विशेष रूप पर बैठ करके इस अवस्था से साधक अपना परम कल्याण कर लेता है। फिर घंटे बजे सुगीत के आरती होनी है ना, भाव में आरती। घंटे बजे सुगीत के मृदु सुरों के साज, वीणा मधुर सितार के नाद रिझाने काज। ये नाद, वीणा, मधुर सितार, ये घंटे इसी देह में भावात्मक जब जाप होता है, ये मानव लीनता की लय अवस्था में स्वयं इनको सुनता है। और उसमें रमन करते हुए ताल सहित उसका जाप होने लगता है। जब ताल सहित जब जाप हो तो समझो बेड़ा पार। सभी बंधनों से, सभी पापों से वह साधक मुक्त हो जाता है। इसी देह में रहते हुए साधक अपने अगले मार्ग को अवलोकन कर लेता है। बस थोड़ा सा अपना भाव और अपनी साधना, अपना जाप इस कथन अनुसार प्रयासचित साधक बड़ी सुगमता से इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। प्रार्थना करता है, हे देव, महाज्योति
आप ज्योतिर्मय हैं, आपका स्वरूप प्रकाश रूप है। वही ज्योति, वही प्रकाश मेरे मन मंदिर में झिलमिल करती मुझे अवलोकन होवे। महाज्योति झलमल करे मन मंदिर के देश। जगमगाता तेज वहां देवे हर्ष विशेष। ये मन की बात हो रही है। मन में इस प्रकार का दृश्य अवलोकन हो जाना, महाज्योति झिलमिल करे मन मंदिर के देश। मन दिखाई नहीं देता, परंतु यह साधारण नहीं, बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली है। ये जो यह चाहता है, कर्म इंद्रियां तो इसकी दास बन जाती हैं। शुभ के लिए ऐसा मन और विपरीत कार्य में ऐसा मन। कर्म इंद्रियां उसको अनुसरण करने लगती हैं। हे देव, हे गुरुदेव, कृपा करें, महाज्योति झिलमिल करे मन। अभी मन में ये राम नाम बस जावे तो फिर आत्मा में इसका प्रवेश हो जाना बहुत ही सुगम हो जाता है। पहले मन जागृत होगा, तब आत्मा के दर्शन होंगे। मन मंदिर के देश जगमगाता तेज वहां, जिसको यह तेजोमय मूर्ति अपने मन मंदिर में अवलोकन हो जावे, क्या मिल गया? देवे हर्ष विशेष। बहुत ही आनंदित, हर्षित हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है। हो प्रकाश सुख कर अति। अब मन मंदिर में उसको अवलोकन कर लेना, समस्त दुखों से छुटकारा हो जाना। हो प्रकाश सुख कर अति। सुख कितना? अति, जिसकी कोई सीमा ही नहीं। मन मंदिर के बीच वह सुख की, मन को वह शांति प्राप्त हो जाती है। कब? चमके सूर्या तेज सम, दीखें आंखें मीच। ये चरम चक्षु बंद, आंतरिक चक्षुओं से उस तेजोमय मूर्ति को अवलोकन कर लेना। साथ में नाद, घंटे, वीणा, सितार, ताल सहित जाप। विचार करो क्या साधक की अवस्था होगी।
परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज नील धारा पर बैठे हुए इसी अवस्था में विचरण करते हुए मुखमंडल पर किस प्रकार तेजोमय वह दिव्य शक्ति स्पष्ट रूप से झलक रही है। परम देव की आरती करते हुए परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज क्या क्या अवलोकन कर रहे हैं मुखमंडल से, वह झलक रहा है आज भी स्पष्ट। महाराज की यह अवस्था साधक अवलोकन करते हैं। इस प्रकार ध्यान में जाप करने वाला अपने गुरुदेव को वहां इस अवस्था में अवलोकन करके अपने जाप की स्पीड और आनंद की चरम सीमा साधक अनुभव करने लगता है। कौन? जो इस महाराज के कथन को अध्ययन करके प्रयास करता है, इस प्रकार से भावात्मक जाप उस परमेश्वर की निकटतम अवस्था को अवलोकन करता हुआ रमन करने लगता है। बाकी का कार्य गुरुदेव और देव आदि देव के अपने हाथ में है। साधक को क्या क्या अवलोकन होने लगता है, किस प्रकार आनंद आने लगता है, किस प्रकार वह संतुष्ट हो जाता है और शांति आनंद उसके भीतर चरम सीमा पर हुआ करता है। पाठ को मनन करते रहना, चिंतन करते रहना, अपनी अवस्था को अवलोकन करते रहना, जिज्ञासा होवे कि मेरी भी अवस्था ऐसी हो जावे। जो प्रयास करता है देव अधिदेव उस पर अवश्यमेव कृपा कर दिया करते हैं। हे देव, हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति सर्वशक्तिमते परमात्मने
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्ति